आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है मॉडल सेट का। साइंस का मॉडल सेट लेकर हम चल रहे हैं। इसमें पार्ट 4 वीडियो आप देख रहे हैं। आप इस वीडियो पर पूरा बन रहिएगा और आप कितना आकलन में है, आप कितने पानी में है, इस सेट को लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस तरह के पूछे जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी खुद किए हुए हैं तो आप अपना आकलन खुद कीजिए। आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके सही आंसर सी हो जाएगा, ए इक्वल टू r/2। अगर r यहाँ से फाइंड करते हैं तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 2f हो जाएगा, r बराबर 2f। आगे बढ़ते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए निकालना पड़ेगा यहाँ से, p इक्वल टू 1/f इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1, f का मान 20 और इसको कटाएंगे आप, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 20 25 100, अगर दशमलव में 0.5, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। चौथा का सही आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। 20 cm है, डायोप्टर मीटर में लाना पड़ता है, तो मीटर में लाइएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक कितना होता है, तो ये 6 नंबर जो है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपने, तो विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, आप याद रखिएगा। बहुत सारे ऑप्शन में आपको फंसाएगा, 746 वाट आप याद रखेंगे, 7 का ए नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट तार बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो 8 का सही आंसर कितना हो जाएगा, आप टंगस्टन का बना होता है, आपको तो याद है टंगस्टन का बना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा आप 30,000 ओम, 30,000 ओम मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर, बहुत अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, 11 का सी नंबर, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर। आगे बढ़ते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से किस देश में पवनों का देश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, डी नंबर। यहाँ पर है Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 14 का सी नंबर विस्थापन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है हरा। 15 का सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो इसका सही हो जाएगा सी, NaHCO3, NaHCO3 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, तो 17 का सी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि जल जो है उदासीन होता है। 7 इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है, तो 8 का 18 का डी नंबर हीरा सबसे कठोर तत्व माना जाता है, 18 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ऊपर आपको क्वेश्चन बताया गया था, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन को W से सूचित करते हैं। लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु क्या होता है, स्टील होता है, तो स्टील को क्या बोला जाता है, हिंदी में इस्पात बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र
C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो शराब बनाने में काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो 22 का डी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्काइल मूलक का सूत्र क्या होता है? एल्काइल मूलक का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1, यानी कि एल्कील, देखिए एल्कील का ही एल्कील समूह में जैसे सिंगल बॉन्ड एल्केन के एक अणु कम होते हैं, एक हाइड्रोजन कम होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C++OHO और ये जो है सिंगल बॉन्ड H में उपस्थित प्रतीकात्मक समूह क्या है? तो देखिए यहाँ पर 24 का C नंबर होगा। जब इसका हम तोड़ेंगे, जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, तो ये 4 तो अपना एरिया तो लेवे करेगा, तो इधर एक H लगाते हैं, इधर डबल बॉन्ड O हो गया और इधर HOH, इसी को बताया गया है। C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, नहीं सॉरी 6 होते हैं, 2 6, क्योंकि परमाणु संख्या 8 होता है और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी पूरा करनी चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड पर O लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का ये जो है डबल बॉन्ड यानी कि डबल वैलेंसी क्या पूरा किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो A B C D, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का D परमाणु संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो D नंबर 7 आवर्त होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 27 का D नंबर 4 कोष्ठ होते हैं। ECG का पूरा नाम क्या है? ECG जानते हैं कि अब जांच है जो जिसको हृदय में प्रॉब्लम होता है तो उसको कराया जाता है। 28 का B यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होती है? 29 का B 30 mg होता है। आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का B नंबर, शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? 31 का ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर, 31 होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? देखिए जब नर और मादा जब संलग्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निषेचन कहते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है? योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय में जो है अंडाणु निषेचित होता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 36 का B 23 होती है। टोटल जो है 46 होता है, तो युग्मक बोला है यानी कि पेयर तो 23 हो जाएगी। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 37 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का B नंबर, शैवाल, जलीय कीट और मछली। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो 39 का B नंबर, कुआं जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर है B, बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप याद कर लिए होंगे। आगे देखते हैं भौतिकी से कौन कौन से प्रश्न हैं जो सब्जेक्टिव में आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जिनमें प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु स्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण रेख खींचे। ये जो है किरण रेख खींचना है, डायग्राम खींचना है। दिए गए अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? इसको बताना है।
ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसको बताना है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और मान एवं मात्रक लिखें। एक परिनलिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। परिनलिका सोलेनोइड ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहे हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन, डायनेमो क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 8वां में दिया है, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। तो ये आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में देखते हैं, संचारण क्या है, सुधारण सहित समझावें। संचारण क्या है। उसके बाद है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, इसको बताना है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखना है। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से क्यों साफ किया जाता है। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है, इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि इसका जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। ब्रोमोपेंटेन, डाइक्लोरोमीथेन, ब्यूटेनॉन, हेक्साइन, हेक्सेनल, ये सब को लिखना है। इसे आप नोट कर ले कॉपी में। उसके बाद है किण्वन से आप क्या समझते हैं। किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। एथिल अल्कोहल के 2 उपयोग बताएं। आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान में, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जीवाश्म क्या है, उदाहरण सहित लिखना है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए। और 19 नंबर क्वेश्चन, जल संग्रहण आवश्यक है क्यों। द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या अंतर है, इसको बताना है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना को एक स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। मानव नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग भी इस बार परीक्षा देने वाले हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग क्या करें, अपना तैयारी को मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा सा स्टडी का समय बढ़ाएं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट इस पर समझिए कि बहुत एग्ज़ाम जो है टाइट होने वाला है। तैयारी रहेगी तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।